Today we will deals with the topic of BSc Part 3rd Chemical Kinetics, and in this series today we will continue from second order reaction द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स में कि रेट ऑफ द रिएक्शन अगर एक रिएक्टेंट की एक कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है तो उसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, और अगर रेट ऑफ द रिएक्शन किसी एक रिएक्टेंट की दो घातों पे या सेकेंड पावर पे डिपेंड करता है तो उसे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, या दो अलग अलग रिएक्टेंट हों तो उनकी सिंगल कंसंट्रेशन पावर पे डिपेंड करता है तो उसे हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। और इसी सीरीज़ में हमने दो एग्जाम्पल दिए हैं। पहला एग्जाम्पल है A+A गिव्स प्रोडक्ट, दूसरा है A+B गिव्स प्रोडक्ट। तो फर्स्ट एग्जाम्पल को हम डिटेल में स्टडी करेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। A+A गिव्स प्रोडक्ट, इसमें हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट एक है लेकिन रेट ऑफ द रिएक्शन उसकी सेकेंड पावर पर डिपेंड कर रही है, जैसे कि हम इस रिएक्शन की प्रायोगिक अध्ययन से स्टडी करते हैं। प्रयोगों के द्वारा जो स्टडी है वो ये प्रूफ करती है कि एक ही रिएक्टेंट की सेकेंड पावर पे रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड कर रही है। इसके लिए हम देख रहे हैं कि टाइम t=0 पर अगर A की प्रारंभिक सांद्रता A मोल प्रति लीटर हो और टाइम t=t पर इस A मोल के में से x मोल कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में, तो इसको हम लिख सकते हैं A-x और x प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है x। तो इसके लिए अगर हम रेट ऑफ द रिएक्शन सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं तो हम डिफरेंशियल फॉर्म इसकी इस तरह से लिख सकते हैं dx/dt = K2A-x का होल स्क्वायर। और इस डिफरेंशियल फॉर्म को अगर हम इंटीग्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए हमें x की टर्म्स एक साइड लानी होंगी और t वाली टर्म्स दूसरी साइड ले जानी होंगी, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन करके हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि 1/A-x = K2t + c, और जहाँ पर c कांस्टेंट है और कांस्टेंट की वैल्यू को निकालने के लिए हम लिमिटिंग कंडीशंस लगाते हैं, जैसे कि टाइम t=0 पर x = 0 है, अतः c = 1/A हमें इक्वेशन के द्वारा प्राप्त होता है। फिर इसमें हम c की वैल्यू 1/A सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फाइनल जो रेट कांस्टेंट K2 की इक्वेशन प्राप्त होती है वो है 1/T x/A × A-x। तो इस तरह से सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की जो फर्स्ट रिएक्शन है A+A गिव्स प्रोडक्ट, उसके लिए हमने रेट इक्वेशन निकाली है K2 = 1/T x/A × A-x। अब इस इक्वेशन से अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में जिसमें कि रिएक्टेंट एक ही है, तो उसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम ग्राफ खींचते हैं टाइम और x/A × A-x के बीच में, और जो कि K2 कांस्टेंट है इसलिए इन दोनों के बीच में जो ग्राफ है वो सरल रेखा प्राप्त होती है, जो कि इस ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। इसके बाद हम अगर हाफ लाइफ निकालना चाहते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो जो K2 का फॉर्मूला है K2 = x/A-x, तो इसमें हम x की जगह A/2 डालेंगे, क्योंकि हाफ लाइफ पर वह लाइफ होती है, वह टाइम पीरियड होता है जिसको कि हम t हाफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसमें कि रिएक्टेंट की जो सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए। और यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता है A और x की वैल्यू हम लिख सकते हैं A/2, और इसको x की A/2 वैल्यू के लिए और t 1/2 के लिए सॉल्व करने पर t 1/2 की वैल्यू प्राप्त होगी 1/K2 × 1/A। तो इसको हम लिख सकते हैं T½ = 1/A, यानी जो हाफ लाइफ है वो प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम K की यूनिट ज्ञात करते हैं कि रेट कांस्टेंट K यहाँ पे जो K2 है उसकी यूनिट क्या है, और हम पढ़ चुके हैं कि रेट कांस्टेंट का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो है लीटर/मोल की पावर n-1 सेकेंड इनवर्स। यहाँ पर n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, चूँकि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा लीटर/मोल की पावर 2-1 सेकेंड इनवर्स, या हम लिख सकते हैं लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। फिर हम इस सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जाम्पल की स्टडी करते हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स जिसमें कि केवल एक ही रिएक्टेंट है और उनके दो मॉलिक्यूल उपयोग में लाए जा रहे हैं और जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो उसकी सेकेंड पावर के प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे एग्जाम्पल है ओजोन्स का ऑक्सीजन में कन्वर्जन, दूसरा Cl2O का Cl2 और O2 में विघटन, और तीसरा HI का विघटन H2+I2। इसी तरीके से हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का दूसरा एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं A+B गिव्स प्रोडक्ट, जिसमें कि दो रिएक्टेंट अलग अलग हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि टाइम t=0 पर A की इनिशियल कंसंट्रेशन A मोल पर लीटर है, B की इनिशियल कंसंट्रेशन B मोल पर लीटर है और प्रोडक्ट 0 है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है t पर A
की जो कंसनट्रेशन है A-X हो जाती है, B की B-X हो जाती है और ये X मोल कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट के X मोल में। और इसके लिए अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं तो आ जाएगी dx/dt इज इक्वल्स टू K2A-X B इंटू B-X। और इसके लिए अगर हमें इंटीग्रेटेड इक्वेशन निकालनी है तो अगेन x वाले टर्म्स को एक साइड और t वाले टर्म्स को दूसरी साइड ले जाकर इंटीग्रेट करते हैं। और चूंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है 1/A-X B-X का, चूँकि ये जो इंटीग्रेशंस होते हैं इसको हम बाई फैक्टर्स में करके कन्वर्ट करके फिर करते हैं, इसलिए इसकी फैक्टर्स के लिए हम लिखेंगे 1/A-X B-X इज इक्वल्स टू 1/A-B। इसको हम लिख सकते हैं 1/B-A माइनस 1/A-B। और इसको इंटीग्रेट करके जो लास्ट इक्वेशन आ रही है c की वैल्यू निकालने के बाद इसका इंटीग्रेशन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इसमें लॉगरिदम आ जाएगा क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, इसीलिए 1/B-X का इंटीग्रेशन हो जाएगा log B-X और 1/A-X का इंटीग्रेशन होगा log A-X। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फैक्टर्स में डिवाइड करने के बाद इंटीग्रेशन करने के बाद c की वैल्यू जो हमें प्राप्त होती है टर्मिनल कंडीशंस लगाने के बाद टाइम t इक्वल टू 0 पर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, ऐसे हमें टर्मिनल कंडीशंस लगाने पर c की वैल्यू प्राप्त होगी 1/A-B log B/A। और ये c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर फाइनल जो K2 की इक्वेशन प्राप्त होती है वो है 2.303/T E-B log B इंटू E-X अपॉन A इंटू B-X। तो इस तरह से जो रिएक्शन है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जिसमें कि दो अलग अलग रिएक्टेंट हम यूज़ कर रहे हैं, उसका अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो हमें ग्राफ बनाएंगे टाइम और log B/A A-X अपॉन B-X के बीच में वो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रहा है। और इस तरह की जो रिएक्शंस हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन वो है इथाइल एसीटेट का क्षारीय जल अपघटन। क्षारीय जल अपघटन जिसमें कि हम NaOH यूज़ कर रहे हैं और इथाइल एसीटेट की NaOH से रिएक्शन होगी तो सोडियम एसीटेट बनेगा और एल्कोहल बनेगा। और इसमें जो रेट ऑफ द रिएक्शन के लिए फॉर्मूला लिखेंगे वो हम लिखेंगे dx/dt इज इक्वल्स टू K2 इंटू इथाइल एसीटेट, कंसनट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट एंड कंसनट्रेशन ऑफ NaOH। इसी तरह से इस रिएक्शंस को पढ़ने के बाद में हम पढ़ रहे हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती हैं। सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स में हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी, उसके बाद सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी। इसी तरह से थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होती है, nth ऑर्डर रिएक्शन होती है। अगर रेट ऑफ द रिएक्शन 3 रिएक्टेंट्स पर डिपेंड कर रहा है तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो रही है, और अगर n रिएक्टेंट्स पर इसकी डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ द रिएक्शन वो nth ऑर्डर रिएक्शन होगी। अब लास्ट में हम पढ़ रहे हैं कि सूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती हैं। सूडो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें कि जो मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस जो हैं वो अलग अलग होती हैं। मतलब रिएक्शन की स्टाइक्योमेट्री में मॉलिक्यूल्स हमें 2 दिखाई दे रहे हैं या 3 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में जो उसकी रेट ऑफ द रिएक्शन है वो उनमें से एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रही है, तो उसको हम सूडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, जिसमें कि मॉलिक्युलरिटी अलग होती है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग होती है। तो मॉलिक्युलरिटी को देखने पर तो लगता है कि ये 2 रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रही है रेट ऑफ द रिएक्शन, इसकी ऑर्डर 2 होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट के द्वारा उनकी ऑर्डर 1 प्राप्त हो रही है। तो ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं वो है, फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है मिथाइल एसीटेट का एसिडिक जल अपघटन। अम्ल की उपस्थिति में उसका मिथाइल एसीटेट का अगर जल अपघटन करते हैं तो उसमें एसिटिक एसिड और एल्कोहल प्राप्त हो रहा है। इसमें रिएक्टेंट 2 दिखाई दे रहे हैं, मिथाइल एसीटेट एंड वाटर, लेकिन प्रयोगों के द्वारा ज्ञात हुआ कि वाटर की कंसंट्रेशन एक्सेस में होने के कारण समय के साथ वाटर की सांद्रता में जो परिवर्तन है वो नगण्य पाया गया, इसलिए हम वाटर की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मान लेते हैं। तो जो रिएक्शन है dx, इसकी जो रेट रिएक्शन है dx/dt इज इक्वल्स टू K डैश CH3COH इंटू वाटर के कंसंट्रेशन। तो इसको हम वाटर को हम K डैश के साथ कांस्टेंट मान लेते हैं और एक नया कांस्टेंट डिराइव करते हैं K, इसलिए हम लिख सकते हैं dx/dt इज इक्वल्स टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ मिथाइल एसीटेट। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल है सूडो ऑर्डर रिएक्शन का शर्करा का जल अपघटन। शर्करा सुक्रोज का इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11, और उसका अगर हम इसका इन्वर्जन कर रहे हैं वाटर की प्रेजेंस में, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर भी वाटर एक्सेस में है, इसलिए dx/dt इज इक्वल्स टू हो जाएगा K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ सुक्रोज। थर्ड एग्जाम्पल है इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड और इथेनॉल की अभिक्रिया। एसिटिक एनहाइड्राइड और इथेनॉल की अभिक्रिया से हमें इथाइल एसीटेट और वाटर प्राप्त हो रहा है। इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड का 1 मॉलिक्यूल है, इथाइल एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स है, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी 3 होगी, इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 3 हो सकता है। लेकिन प्रयोगों के द्वारा ज्ञात हुआ कि इथाइल अल्कोहल जो है वो
एक्सेस में होता है और उसकी सांद्रता समय के साथ नगण्य परिवर्तन नगण्य होता है, इसलिए जो रेट ऑफ द रिएक्शन है dx/dt वो डिपेंड करता है सिर्फ इथाइल एसीटेट की सांद्रता पर। इसलिए ये दिखने में तो रिएक्शन थर्ड ऑर्डर लग रही है, लेकिन प्रयोगों के द्वारा इसकी जो ऑर्डर निकाली गई वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इस तरह से हमने केमिकल काइनेटिक्स में ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड एंड nth ऑर्डर रिएक्शन और सूडो ऑर्डर रिएक्शन की स्टडी करी। नेक्स्ट टर्न पर हम रेडियो एक्टिव रिएक्शंस की काइनेटिक्स स्टडी करेंगे। थैंक यू।